हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। इसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एमपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो सभी हम क्वेश्चन यहाँ सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका आता है, पहला क्वेश्चन अभाज्य वर्गमूल के रूप में व्यक्त करना है ना। ठीक है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 140, इसको अपने को अभाज्य वर्गमूल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो अभाज्य वर्गमूल क्या होता है, मतलब इसको इस तरह से आपने को कैंसिल करना है ना, इसके फैक्टर करने हैं है ना। ठीक है, वर्गमूल करने हैं, वही क्या कहलाएंगे, आपके अभाज्य वर्गमूल कहलाएंगे। ठीक है, अब 140 का हम करेंगे 140। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पहला अंक क्या होता है, किससे डिवाइड कर सकते हैं अपन, 2 से। क्यों, है ना, क्योंकि 2 का नियम आपको पता होगा कि अगर इकाई का अंक 0 है या सम संख्या है तो किससे डिवाइड होता है, 2 से भाग जा सकता है उसमें। ठीक है, इसीलिए इसको किससे डिवाइड करेंगे, पहले 2 से। ठीक है, 2 7 14, 7 बार गया। ठीक है, ये 0 बचे, 0 तारा। ठीक है, फिर अब 2 से वापस कैंसिल करेंगे क्योंकि 0 है इकाई का अंक, है ना। तो 2 3 6, 7 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 और ये 0 मिलकर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 2 का भाड़ा पड़ेंगे हम, तो 2 पर 10, 5 बार में जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि इकाई का अंक क्या है आपका, विषम संख्या है ना। मतलब विषम से ही आपका कैंसिल होगा। अब विषम संख्या में कौन सी संख्या से कैंसिल हो सकता है, तो 2 के बाद आपका आता है 3, है ना। 3 का नियम ये कहता है कि 3 और इनको जोड़ने पर अगर जो संख्या जोड़ने पर आती है उसमें अगर 3 से भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 से भाग जाएगा। 5 और 3 कितना होता है, 8, मतलब 8 में 3 से भाग नहीं जाएगा, मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग नहीं जाएगा। तो 3 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी है, 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 का रूल क्या कहता है कि अगर इकाई का अंक 5 हो या 0 हो तो 5 से डिवाइड होता है। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 7 35, 7 बार जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है 7 क्या अभाज्य संख्या, इसलिए 7 से ही विभाज्य होगा। ठीक है, तो 7 एकम 7। तो 140 के अभाज्य गुणनफल क्या हो गए आपके, 140 के अभाज्य गुणनफल हो गए 2, है ना। 2 कितनी बार है आपका, 2 बार है, तो 2 की पावर क्या हो गया 2 इंटू 5 एक बार, ये इंटू 7 एक बार है। ठीक है, ये आपका 140 के अभाज्य गुणनफल हो गया, है ना। इसी तरह से हम एक आध क्वेश्चन और करेंगे, है ना, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, क्या हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन, 156। क्या है, 156। ये क्वेश्चन जो है जो एग्जाम में आ चुके हैं पहले। ठीक है, वही क्वेश्चन हम आपको यहाँ सॉल्व करवाएंगे। 156, अब इसको किस तरह से हम डिवाइड करते हैं, देखो इकाई का अंक क्या है आपका, सम संख्या, है ना। ठीक है, सम संख्या है तो 2 से डिवाइड हो सकता है बिल्कुल, तो किससे कैंसिल करेंगे हम, 2 से। ठीक है, 2 से 14, 15 में 14 घटाए कितना बचेगा आपका, 1 बचेगा, वो 1 यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 8 16, 8 बार में जाएगा। फिर 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है, सम है, तो 2 से डिवाइड हो सकता है बिल्कुल। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 3 6, 1 बचा, 18 हो गया, दोनों में 18, है ना। अब ये देखो इकाई का अंक क्या है आपका, विषम संख्या, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अगला अंक क्या आता है, 3। ठीक है, और 3 का नियम क्या होता है, इनको जोड़ने पर 3 से भाग जाना चाहिए, तो 9 और 3 कितना होता है, 12 होता है ना। मतलब 12 में 3 से भाग जाता है, मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 से भाग जा सकता है। ठीक है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब जो संख्या आई वो क्या है, 13। 13 क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या में खुद से ही भाग जाता है। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जिसका एक और खुद स्वयं गुणनफल हो, है, उसके अलावा और कोई संख्या इसका गुणनफल ना हो। ठीक है, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 13 से ही डिवाइड हो गए, तो 13 एकम क्या हो जाएगा, 13। तो इसके अभाज्य गुणनफल क्या हो गया, 156 के क्या हो गए, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2, मतलब जो जितनी बार होगा उसकी पावर उतनी लगा लेते हैं। ठीक है, इंटू 3 इंटू क्या हो गया आपका 13 हो गया ना, ये इसके अभाज्य गुणनफल हो गए, है ना। इस तरह से हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन है, 3 8 2 5, इसके फैक्टर करना है। ठीक है, तो 3 8 2 5। अब देखो ये आपका क्या 2 से तो कटेगा नहीं क्योंकि आपका क्या है, इकाई का अंक क्या है, विषम है। ठीक है, तो 3 से काट के देखते हैं अपन, 3 से कट सकता है, देखो आप, है ना। 5 और 2 7, 7 और 8 क्या होगा, 15, 15 और 3 कितना होगा, 18, मतलब पूरी संख्या 18 बन रही है जोड़ने पर। 18 में 3 से भाग जाता है, मतलब पूरी संख्या में किससे भाग जाएगा, 3 से भाग जाएगा। ठीक है,
तो 3 से डिवाइड करते हैं इसको अपन, 3 एकम 3, ठीक है। फिर पूरा भाग चला गया, 8 में देंगे, 3 दूना 6, 8 में से 6 घटाए 2 बचे, वो 2 और ये 2 मिलकर क्या होगा 22 हो गया, है ना। 3 7 21, 22 में से 21 घटाए क्या बचा, 1 बचा, 15 हो गए, 3 5 15, ठीक है। अब वापस 3 से जाएगा क्योंकि 3 का भाग इसमें जा सकता है, 75 में जा सकता है ना, तो 3 से करके देखते हैं अपन। तो 3 चौक 12, ठीक है, क्योंकि एक में भाग नहीं आएगा तो दो संख्या में देंगे, 3 चौक 12, 4 बचा रहेगा। अब 7 में देंगे अपन भाग 3 का, तो 3 दूना क्या होता है 6, 7 में से 6 घटाए कितना बचा आपका, 1 बचा, ठीक है, 1 बचा वो 15 हो गया आपका, है, तो 3 5 15, ठीक है। अब क्या 3 से भाग जा सकता है, चेक करें अपन, 5 और 2 7, 7 4 11, मतलब 3 से भाग नहीं जाएगा। योग करने पर ऐसी संख्या आनी चाहिए 3 से डिवाइड हो, ठीक है। 3 से नहीं जाएगा तो हम किससे देंगे, आप 3 के बाद अगली, जैसे क्योंकि विषम संख्या है ना, तो विषम से ही जाएगा तो 5 से देंगे, ठीक है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से, क्योंकि इकाई का अंक 0 और 5 होता है तो 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 5 8 कितना हो गया 40, 8 बाद में 40 हो गया, 2 बचे 25 हो गया, है ना, फिर बचम 25, ठीक है, पूरा चला गया। फिर 5 से जाएगा, 5 इकाई का अंक, तो 5 एकम 5, 3 बचे, कितने हो गए 35 35 हो गए, है ना, कितने बार जाएगा, 5 7 35, है ना। अब ये क्या 17 क्या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, इसका मतलब इसमें किससे भाग जाएगा, 17 से ही जाएगा, ठीक है ना। तो 17 से हम भाग देते हैं, तो 17 एकम क्या हो गया 17 हो गया। इसका इस तरह से इसके हो गए 3 8 2 5, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 3, कितने बार है 2 बार है, तो 3 की पावर क्या 2, जो जितनी बार होता है उतनी पावर लग जाती है ना, ठीक है। इसका मतलब हो रहा है 3 × 3 लिखा है। फिर 5 कितनी बार है आपका 2 बार, तो 5 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 2 × क्या आपका 17, एक बार है तो 17, ठीक है। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, है ना, वो और करवाते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन है आपका, फोर्थ क्वेश्चन 5005, है ना, क्या है आपका 5005, इसके फिल्टर करते हैं 5005। पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, पहले हम देखो 2 से तो आएगा ही नहीं, क्योंकि इकाई का अंक क्या है विषम संख्या है, विषम संख्या होती है तो विषम से ही कटेगा, सम से नहीं कटेगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, ठीक है, तो 3 आएगा, 5 और 5 10 होता है योग, मतलब 3 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसी संख्या इन सबको जोड़ने पर अगर वो ऐसी संख्या आ जाए जिसमें 3 से भाग चला जाए तो पूरी संख्या में भी 3 से भाग जाता है, ठीक है। अब हम 3 के बाद क्या आता है, अगली विषम संख्या आती है आपकी 5, 5 से जाए क्योंकि इकाई का अंक क्या है 5, इकाई का अंक अगर 0 और 5 होता है तो 5 से डिवाइड हो सकता है संख्या, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, फिर क्या बचा आपका 0 और ये 0, फिर 5 एकम 5, ठीक है। अब 5 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि इकाई का अंक क्या है आपका विषम 1 है ना, या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो ही 5 से भाग जाता है, ठीक है। अब 1 है तो 5 से भाग नहीं जाएगा, तो हम किससे भाग देंगे, आप 5 के बाद आपका आता है 7, ठीक है, 7 से देखें तो 7 एकम 7, 10 में से 7 घटाए कितने बचे 3 बचे, और ये 0 लगा दिया तो कितने हुए 30 हो गए ना। फिर 7 का पढ़ा कितना पड़ेगा 30 में, तो 7 चौक 28, 4 बार। अब 30 में से 28 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, वो 2 और ये 1 क्या हो गया 21 हो गया, है ना, तो 7 तिया 21, ठीक है, ये आपका 7 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या 7 से कैंसिल हो सकता है, नहीं, क्योंकि 7 दूना क्या होता है 14, फिर 3 भाग में जाएगा, तो 7 के बाद अगला आपका आता है 9, ठीक है ना, तो ये 9 से कैंसिल होगा क्या, 9 एकम 9, कितने बचे आपके 5 53, नहीं जाएगा, है ना। फिर अभी आएगा आपका 11 से कैंसिल होगा, किससे होगा 11 से कैंसिल होगा, 9 के बाद अगली विषम संख्या क्या होगी 11, ठीक है। तो 11 एकम 11, 14 में से ये 11 घटाया कितना बचा आपका 3 बचा, 3 और ये 3 कितना हो गया 33 हो जाएगा, है ना, तो 11 तिया 33, ठीक है। फिर अब ये आपकी अभाज्य संख्या है तो किससे डिवाइड होगी, आपकी 13 से ही डिवाइड होगी, ठीक है। तो 13 एकम क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया आपके, है ना, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गया आपके 5005, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गया आपके 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। इस तरह से हम इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए रहेगा, है ना, कौन सा क्वेश्चन है आपका होमवर्क के लिए 7429, है ना, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 5वां 7429, ये आपका क्या रहेगा होमवर्क रहेगा, है ना।
ठीक है, ये आपको करके लाना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको कोई से भी आ जाएंगे, आपको फैक्टर करना है, अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, आसान आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगले टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, अगले टाइप में कौन से क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। ठीक है, अगले टाइप में आपके क्वेश्चन आएंगे इस तरह से। एक पहला क्वेश्चन जैसे आपका 26 है और 91 है। ठीक है, 91। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि इनका क्या निकालना है। एक तो एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, मतलब लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक निकालना है। ठीक है, और उसकी जांच भी करनी है ना। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके एलसीएम और एचसीएफ हम निकालेंगे, है ना। किस तरह से निकालेंगे, तो देखो 26 के फैक्टर करते हैं, इसके अभाज्य गुणनफल निकालते हैं। ठीक है, सम संख्या 2 से कैंसिल होगा, 2 से 2 एकम 2, है ना, पूरा भाग चलेगा, 6 में देंगे 2 3 6 13, फिर 13 से ही कैंसिल हो गए, तो कितना हो गया 13 एकम 13। ठीक है, इतना हो गया। अब अगली संख्या आपकी क्या है 91। ठीक है, तो 91 में किससे डिवाइड करें, है ना। क्या 2 से, देखो सम संख्या से तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि क्या इकाई काम क्या है विषम। ठीक है, अगला बात करते हैं अपन 3 की, तो 9 1 10 होता है, मतलब 3 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 10 में 3 से भाग नहीं जाता। ठीक है, अब 3 के बाद क्या आता है, 5 से जाना नहीं, क्योंकि 5 के लिए क्या होता है, इकाई क्रम 0 या 5 होना चाहिए। कुछ नियम आपको अगर पता है तो आप कोई सी संख्या में डिवाइड कर सकते हैं, आसानी से फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब 5 से नहीं जाएगा तो क्या किससे डिवाइड करेंगे अपन, 7 से करके देखें, है ना। 7 से चला जाएगा, क्या 7 एकम 7, 9 में से 7 घटाए कितने बचेंगे 2, 2 और ये एक क्या हो जाएगा 21 रहेगा, तो 7 दिया 21। ठीक है, 13 आ गया। अब 13 क्या अभाज्य संख्या, मतलब 13 से ही इसमें डिवाइड होगा, तो 13 एकम 13। ठीक है, अब देखते हैं अपन जो 26 है उसके फैक्टर क्या है आपके, जो 26 है उसके फैक्टर आए आपके 2 × 13, है ना। और जो 91 है उसके फैक्टर क्या है आपके 7 × 13। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा, दो चीजें पूछी जाएगी, आप तो एक पूछा जाएगा एचसीएफ, ठीक है, और एक पूछा आपसे एलसीएम। ठीक है, तो देखो एचसीएफ में क्या होता है ना, इसमें होता है अभाज्य उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल की सबसे छोटी घात का गुणनफल, है ना। ठीक है, ये लाइन आप याद रख लेना, ताकि आपको, है ना, ये ऑब्जेक्टिव में आती है। क्या होगा इसमें, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, छोटी घात का गुणनफल, है ना, इसे क्या बोलते हैं एचसीएफ। क्या उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होना चाहिए, जैसे जिन संख्याओं का एचसीएफ निकाल रहे हैं उनमें वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, अभाज्य, ये इन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, अभाज्य गुणनफल बोलते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टोरिएशन बोलते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी घात मतलब जो पावर अगर बड़ी है तो बड़ी नहीं लेना, उसमें छोटी पावर लेना है, और उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो देखो आप, यहाँ आपका 13, ठीक है, यहाँ भी है, और 13 यहाँ भी है। ठीक है, तो उभयनिष्ठ है वो एचसीएफ में आएगा, तो एचसीएफ, सॉरी एक मिनट, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, उभयनिष्ठ क्या है आपका 13 है। ठीक है, अब देखो दोनों जगह पावर क्या समान है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी पावर 1 है। ठीक है, तो दोनों में से एक कौन सा भी लेंगे अपन, 13 लेंगे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ अगर पावर, एक जगह पावर ज्यादा होती है एक जगह कम होती, तो कौन सी पावर लेते हैं, यहाँ छोटी पावर लेते हैं। जैसे यहाँ 13 होता है, यहाँ 13 की पावर 2 होती, तो एचसीएफ में ओनली क्या आता, 13 ही आता। छोटा पावर, छोटा अंक मतलब जो पावर होती है उसकी छोटी वाली पावर आती है। ठीक है ना। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, है ना, और उसकी क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी घात होना चाहिए उनका गुणनफल। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला अंक कौन सा उभयनिष्ठ है, क्या ये 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब ये कॉमन नहीं है। 7 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, मतलब ये भी कॉमन नहीं है, इसलिए एचसीएफ क्या आएगा आपका 13 ही आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एलसीएम की, इसी का आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ नहीं आता है, बस क्या आएगा आपका अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी
घात का गुणनफल। देखो यहाँ गुणनखंड है और यहाँ क्या है गुणनफल, मतलब क्या आपका एलसीएम में क्या आएगा, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम में आपका क्या आएगा, जो अभाज्य गुणनखंड, देखो अभाज्य गुणनखंड ये है आपके, है ना, इसकी सबसे बड़ी बात, तो देखो जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर आएगी और जो कॉमन नहीं है वो भी एलसीएम में आता है, ठीक है। तो देखो आपका 2 कॉमन है क्या दोनों जगह, नहीं है, तो 2 आएगा एलसीएम, एलसीएम में, इनटू 7 दोनों जगह नहीं है मतलब 7 भी आएगा, इनटू जो 13 है दोनों जगह है, अगर दोनों जगह पावर सेम है तो ये कोई सा भी जाएगा, लेकिन अगर पावर एक जगह बड़ी होती है और एक जगह छोटी होती है तो यहाँ कौन सी पावर आती है, बड़ी पावर आती है, बड़ी घात आती है, तो 13 क्या आएगा आपका, एक बार आएगा, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा आपका 13 से 3 91 गुणा 2 में किया तो 2 18 182, कितना आ जाएगा आपका एलसीएम 182 आ जाएगा, 182 आ जाएगा, ठीक है। ये एचसीएफ और ये एलसीएम है ना। ये क्यों लिखवाया, अगर आप डायरेक्ट एचसीएफ को इस तरह से ये लिख आंसर ये लिख दोगे, आप ये लाइन नहीं लिखोगे और यहाँ आपका एलसीएम इतना ये काटकर आप डायरेक्ट ये लिख दोगे तो भी आंसर आपको नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे एचसीएफ को कहते हैं। और अगर ऐसा पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल किसे कहते हैं तो हम लिखेंगे एलसीएम को कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पूरा लिखवा दिया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी जांच की, तो इससे जांच भी पूछिए अपने से, तो जांच यहाँ करेंगे, है ना, ठीक है। जांच के लिए हम, ठीक है, किस तरह से हम जांच करेंगे, तो जांच करने के लिए एक फॉर्मूला है ना, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू होता है HCF इंटू LCM, ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में किस तरह से पूछा जाता है, ऐसे लिखा होगा दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू खाली स्थान, ठीक है, तो हमको LCM लिखना है और हो सकता है ये खाली स्थान दे दे, यहाँ ब्लैंक्स कर दे और यहाँ इंटू LCM दे दे, तो आपको क्या भरना है, आपका HCF भरना है, ठीक है ना। अब दो संख्याएं कौन कौन सी थी, एक 26 था, एक 91 था, तो इनका गुणनफल मतलब 26 और 91 का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा, HCF कौन सा है आपका 13 इंटू LCM कितना है 182, इन दोनों के बराबर, मतलब दो संख्याओं को गुणा करने पर जो आएगा वही LCM और HCF को गुणा करने पर आएगा। अगर हमारा ये आता है तो हमारा सवाल सही है, ठीक है। चेक कर लेते हैं अपन, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं 26 का 91 में, ठीक है, 6 और 2 इंटू 9 6 4 हासिल का 5, 9 2 18, 18 और 5 कितना हो गया आपके 23 हो गए, है ना, कितना हो जाएगा 6 3 और 2 कितना आ रहा है आपका, इसका मल्टीप्लाई करने पर 2 3 6 और 6 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम, ठीक है, तो 182 में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 13 का, ठीक है, 13 का अगर आता है डायरेक्ट कर सकते हैं, 13 दूना 26 का 6 हासिल के 2, 13 8 104 और 2 106 हो गए, कितने हो गए 106 का हासिल क्या आएगा 6 आएगा, हासिल कितने बचेंगे 10, तो 13 कम 13 और 10 कितना हो गया 23, कितना हो गया 2 3 6 और 6। अब हम देख सकते हैं कि दोनों का, है ना, दो संख्या गुणा करने पर जो आया वही उनके एलसीएम और एचसीएफ गुणा करने पर आया, ठीक है ना, तो यही प्रूव करना था, ये जांच करनी थी, है ना, ठीक है। इस तरह से हम इन सवालों को कर सकते हैं ना, ठीक है। हम एक बार और बता देते हैं आपको, सबसे पहले जो भी संख्या होगी ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये परीक्षा में हर बार आता है, ठीक है, कोई सा भी नंबर, यहाँ आपका नंबर चेंज होगा, मेथड ये है, ठीक है। तो कोई सी भी संख्या आपको दे दे यहाँ, तो आपको क्या करना है, पहले तो उसका फैक्टर करना है ना, गुणनफल 2 से काटा अपन ने तो कितना है 13, फिर 13 अभाज्य संख्या है, 13 से कैंसिल होगा, 13 एकम 13 एक बार चला गया, ठीक है। अब अगली संख्या आपकी 91, तो अब हमने देखा कि आपका 91 है, मतलब इकाई का क्या है 1 है, विषम संख्या है, मतलब सम संख्या से नहीं कटेगा, अब विषम संख्या कौन सी देखनी है ना। 3 का नियम है, हमने बता दिया कि इन दोनों को जो संख्याएं होती है उनको जोड़ने पर उनके अंकों का योग जो भी आता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो 9 और 1 कितना होता है 10। अब 10 में 3 से भाग नहीं जाता, मतलब पूरी संख्या में 3 से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। 3 के बाद क्या आता है आपका 5 के लिए नियम होता है कि इकाई का क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 5, इसमें ना तो 0 है ना 5 है, तो 5 से ले जाएगा,
तो 5 के बाद क्या आता है आपका 7, 7 एकम 7, ठीक है, 2 बचे 21 हो गए, 7 21, फिर 13 अभाज्य संख्या तो 13 से आएगा 13 एकम 13, ठीक है। ये 26 की फैक्टर है और ये 91 91 फैक्टर है, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ का मतलब होता है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनफल की सबसे छोटी घात का गुणनफल, ठीक है ना। ये लाइन आपको याद रखनी ही है, ठीक है। तो अभाज्य देखो उभयनिष्ठ कौन सा है, ये कॉमन, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है, ये दोनों जगह कॉमन नहीं है, छोड़ दो, ये यहाँ और यहाँ दोनों एक 13 क्या है कॉमन, तो कॉमन वाला आएगा, ठीक है, कॉमन वाला आपका 13 आ गया और उसकी छोटी पावर, यहाँ भी पावर 1 थी, यहाँ भी पावर 1 थी, इसलिए क्या है 13, एक ही बार आया, ठीक है। फिर बात करते हैं और कोई सा अंक का कॉमन नहीं है, इसलिए एचसीएफ कितना इतना ही हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम की, तो अभाज्य गुणनफल की सबसे बड़ी घात होती है, इसका गुणनफल होता है, तो एलसीएम बराबर देखो ये जो कॉमन नहीं है वो तो आना ही है, तो 2 भी आना है ना, और 7 भी आना है, ठीक है, वो लिख दिया। फिर जो 13 है वो दो जगह है और दोनों जगह पावर सेम है तो ये क्या है, अगर दोनों जगह पावर एक जगह कम है एक जगह ज्यादा होती है तो बड़ी पावर आती है, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 182 हो जाएगा, ठीक है। अब जांच करते हैं तो दो संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम, है ना, जांच करने का तरीका। दो संख्याएं कौन कौन सी थी ये, है ना, इनका गुणा करने पर ये आना चाहिए आपका, इनका गुणा करने पर जो आएगा वही एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पर आएगा, तो हमारा एचसीएफ ये था और एलसीएम ये था, इनका मल्टीप्लाई किया, ठीक है। यहाँ इनका मल्टीप्लाई किया कितना आ गया आपका 2366, और यहाँ इनका मल्टीप्लाई किया तो भी क्या आ गया 2366, मतलब ये प्रूफ हो गया कि सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम करते हैं, तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देंगे, है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 510 और 92, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका 510 और 92 12, ठीक है ना। अब पहले 510 को लेंगे अपन, फैक्टर करेंगे, इकाई का जीरो दिखे या सम संख्या दिखे 2 से डिवाइड होता है तो 2 से भाग देंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 बचा 11 हो गए, 2 5 10, 11 में से 10 घटाए 1 बचा 10 हो गए वापस, 2 5 10। अब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है। बात करते हैं 3 से, तो 5 और 5 10 और 2 12, मतलब 3 से डिवाइड हो सकता है। देखो योग अंकों का योग कितना आ रहा है 12 आ रहा है, 5 5 10 और 2 12, मतलब 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 8 24, कितना बचा 1 बचा 15 हो गया, 3 5 15, ठीक है, 3 से डिवाइड हो गया। 3 के बाद अगली संख्या कौन सी आती है, 3 के बाद देखो आप 3 से डिवाइड होगा क्या, 8 और 5 13 होता है, मतलब 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे डिवाइड करेंगे आप 5 से, है ना, 5 एकम 5, कितने बचे 8 में से 5 घटाए तो 3 बचे, वो 3 और ये 5 के साथ लिखा गया तो कितना 35 हो जाएगा, तो 5 7 35, ठीक है, 35 हो गया आपका, तो 17 आ गया आपका, ठीक है। अब 17 क्या अभाज्य संख्या, मतलब 17 से ही डिवाइड होगा तो 17 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 17 एकम 17, ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। फिर बात करते हैं 92 की, है ना, किससे डिवाइड करेंगे इसको 2 से, सम संख्या है तो, ठीक है, 2 से, 2 चौक 8 हो गया, 1 बचा 12 हो गया, है ना, ठीक है, 2 छक 12, वापस इकाई का सम है इसलिए वापस 2 से डिवाइड होगा, 2 दूना 4, ठीक है, पूरा भाग चला गया 6 में देंगे, 2 दिया 6। अब क्या है आपका 23, 23 क्या है अभाज्य संख्या, है ना, इसलिए किससे डिवाइड होगा 23 से ही डिवाइड होगा, ठीक है, 23 से कम 23, ठीक है। अब देखते हैं 510, 510 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। अब 92 के फैक्टर क्या हो गए आपके, 92 के फैक्टर हो गए 2 इंटू 2, तो 2 कितने बार है देखो 2 बार है, ठीक है, तो इसको हम पावर लगाएंगे 2 की पावर 2 इंटू कितना हो गया 23 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं HCF की, HCF, है ना, वो थ्योरी नहीं लिख रहे हैं हम। अब देखें आप दोनों जगह HCF देखो, यहाँ कॉमन अंक देखना है ना, उभयनिष्ठ अंक आता है, कॉमन अंक आता है, 17 यहाँ नहीं है, ये नहीं आएगा, 23 इधर है इधर नहीं है, ये भी नहीं आएगा, 5 इधर है तो यहाँ नहीं है, और 3 यहाँ है तो यहाँ नहीं है, इसलिए ये सब HCF में नहीं आएंगे। 2 की पावर देखो यहाँ कितनी है 1 और यहाँ कितनी है 2, तो HCF में क्या आता है आपका छोटी घात आती है, HCF में क्या आता है छोटी घात आती है ना, तो 2 की पावर यहाँ 1 है, 2 की पावर यहाँ 2 है, और जो कॉमन है वो है ना, तो कॉमन है लेकिन 2 की पावर क्या आएगी 1 आएगी, ठीक है, बस इसके अलावा कोई सा कॉमन है क्या, नहीं है, इसलिए HCF कितना हो जाएगा 2। बात करते हैं LCM की, तो LCM में क्या आता है, सबसे पहले तो जो कॉमन है, चलो कॉमन वाले लिख लेते हैं, तो कॉमन वाले की तो बड़ी पावर आएगी, तो 2 की पावर तो कितने आएगी 2,
जो कॉमन है उसकी बड़ी पावर, और जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। देखो 3 कॉमन नहीं है, ये भी आएगा, 5 भी कॉमन नहीं है, ये भी आएगा, 17 भी कॉमन नहीं है और 23 भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपका आ गया है ना। ठीक है, तो हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4 इंटू, है ना, इनका गुणा कर सकते हैं, 5 तिया 15 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है ना। फिर देखो 15 जो क्या हो गया 60, अलग गुणा कर सकते हैं, 60 हो गया, कितना हो गया 60, 60 में किसका गुणा करेंगे 17 का, है ना। तो ये 0 लगा लेते हैं हम, और 17 गुणा 6 कर देते, 17 छक्के 102 होता है, कितना होता है 102। ठीक है, तो ये आएगा आपका इस इनका मल्टीप्लाई करने पर, है ना। इंटू कितना है आपका 23 भी, 23 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 0 23 दूना 46, क्योंकि इधर 0 इसलिए पूरी संख्या आ जाएगी 46, फिर 23 से कम 23। ठीक है, तो कितना आएगा आपका, इनका सबका मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा 2 3 4 6 0। ठीक है, ये आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया। ठीक है, ये एचसीएफ था और ये क्या है आपका एलसीएम, एलसीएम। ठीक है, अब हम जांच कर देते हैं ना। ठीक है, तो जांच के लिए आपका फॉर्मूला होता है जांच। ठीक है, जांच के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, ये हो गया। दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक आपका 500 क्या है 10 है, और इंटू एक क्या है 92 92 है, इज इक्वल टू HCF कितना आया आपका 2 आया। ठीक है, इंटू LCM कितना आया आपका 2 3 4 6 और 0 आया। ठीक है, अब इनका गुणा कर देते हैं, अलग करके देखते हैं अपन। ठीक है, 510 का गुणा किसमें करना है 92 में। ठीक है, 0 2 और 5 दोनों 10 इंटू 9 से करेंगे तो 0 9 और 9 पर 45। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0 2 9 5 और 1 6 और 4, है ना। कितना हो गया 4 6 9 2 0 46,920। ठीक है, अब इसका कितना आता है तो देखते हैं। 2 का गुणा करना है इसमें 0, है ना, 2 6 12 के 2 हासिल का 1, 2 चुक 8 और 1 9, 2 3 6 और 2 दूना 4। तो देखो ये और ये आपका बराबर है, 46,920 दोनों तरफ आ गया। ठीक है, इसलिए आपका ये सही है, आपका सवाल का आंसर क्या है सही है, ये प्रूफ हो गया आपका। ठीक है ना। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन करेंगे, आगे अगले क्वेश्चन हम अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके बाय।